किडनियां खराब हो गई, बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे ना लगे बीमारी तो कौन सा 150 साल जी रहे, कोई सी बीमारी ना लगे जिसम से, तब भी मरना पड़ेगा। मरना मरना बरहक है और मौत पे हमारा ईमान है बेशक। लेकिन बस अल्लाह ताला हमें मौत दे। मौत के वक्त जब हमें मौत आए तो हमें अगरचे गुर्दों की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, अय अल्लाह ये सारी बीमारियां अगर तेरी तरफ से मौला तो कबूल हैं, मगर मौला हमें बदअमली की बीमारी से बचा ले। छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हाँ, इस पे फोकस नहीं है आज हमारा। हम तो कौम को खुश करना चाह रहे हैं, आप संतुष्ट हो जाएं, हमारे जुमलों से, हमारी बातों से खुश हो जाएं और जेबों में से नोट हमारे आगे को डाल दें, बस। फिर जाओ तुम कहीं भी जाओ, जुमे को भी आओ या मत आओ। मैं सही बता रहा हूं, हमें परवाह नहीं है। तभी तो कहा है, कोई लोहा खोटा कोई लोहार खोटा जी। हाँ, बस स्टेज तक रह गए हम महदूद। स्टेज से नीचे उतर के कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं दीन का। ये सोच रहे हैं सब कुछ स्टेज के ही ऊपर है। अल्लाह करे काश मेरा आका, मेरा दाता, वो शहीद आजम इमाम अली मकाम बताइए, जो नबी पाक साहिब लौला की गोदी का पाला हुआ है, उस करबला के मैदान में भूखे और प्यासे रह के जो उन्होंने इम्तिहान दिया, कहते हैं इम्तिहान वैसे ही पर्चा वैसे ही रिजल्ट। अब दुनिया के इम्तिहान के लिए तो बाप भी कह रहा है, बेटे नकल कर, भले नकल से पास हो जा बेटे, टेंशन नहीं, नकल चाहिए, नकल करके पास हो जाए इंटर में। लेकिन अल्लाह की कसम कोई बाप ये नहीं कह रहा है, अरे अगर तू नकल से पास हुआ या बिना नकल के हुआ तो फ्यूचर, मुस्तकबिल और भविष्य ये तेरा इस नकल के ऊपर नहीं है, पढ़ाई के ऊपर नहीं है, डिग्री के ऊपर नहीं है। अरे तेरा यकीन तो अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। हमारा राज़िक, हमारा खालिक, हमें पालने वाला, पालनहार तो हमारा रब है, हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है। तो यहाँ की नकल तो बता दे रहा है, मगर कोई ये नहीं कह रहा है कि अपनी आखिरत को संभाल ले, अपनी कब्र को संभाल ले, रसूल पाक की शफाअत हासिल करने का वसीला ढूंढ ले। तो क्या करूं है, तो क्या करूं? अरे तू भी इमाम हुसैन की नकल कर ले, गरीब नवाज की नकल कर ले, गौसे आजम की नकल कर ले। इस बारे में कोई ना बता रहा, बाप बेटे से ना कह रहा है नकल कर ले, नकल कर। अरे यही नकल तो है, खुदा की कसम पैर में चप्पलें नहीं थी, कोई वीआईपी आदमी नहीं थे, हाँ, कोई कंप्यूटर उलट पलट करने वाले नहीं थे, हैं, नंगे पैर आए थे इंडिया हिंदुस्तान के अंदर। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह का जब जाम पिलाया और रसूल की मोहब्बत का चिराग जलाया, तो अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हो क्या मिलाएगा मुल्लागिरी में, क्या मिलाएगा? मैं कहता हूं क्या नहीं मिलाएगा वो मुझे बता दे। हाँ, देखो हाफिज और मुल्ला मौलवी भी वही परेशान है जिनके अमल अच्छे नहीं, क्योंकि हमसे डिग्री कोई ना मांग रहा है कि हजरत आप हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, बस वो हमारे अखलाक, हमारे किरदार, वो हमारे अमल को देख रहा है। अमल तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता। हाँ, अमल बहुत बड़ी चीज है अल्लाह की कसम। हाँ, इसलिए आज जब यहां से उठो तो कुछ अमल की और अच्छी अच्छी नियतें करके उठो, कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और कुछ अपने अंदर बदलाव पैदा करो, तब्दीली, परिवर्तन लाओ, अपने आप को चेंज करो। आज आदमी तो बस इसी पे खुश है। नौजवान बोले नॉन स्टॉप तकरीर करो, भले आपकी सांस रुक जाए, दिल की धड़कने, मैं एक तोड़ स्टेट छोड़, फिर हम लगान नारा, जवाब नहीं रखना। मगर मेरा आका, वक्त का दुर्वेश, मेरे आका मुफ्ती ततीर मियां कहते हैं
ये तो मरने के बाद में कब्र में पता चलेगा कौन कितना बड़ा अल्लामा था जी, कौन कितना बड़ा हजरत था। हाँ, सही बात। हमारे लिबास को देख के लोग हमें भी हजरत कह रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला हमें हजरत ना बनाए, सच्चा आला हजरत का गुलाम बनाए है। सुभान अल्लाह। बेशक उनके मसलक का पैरोकार बना। सही बता रही हो। खौफे खुदा आज हमारे दिलों से निकलता जा रहा है। वो उम्मीद पे ही टिका हुए हैं कि बेड़ा तो पार है। हाँ, कुछ बेड़े हिलक भी जाते हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो इंशाअल्लाह कह दीजिए आज कि जब यहां से उठ के जाएंगे तो कुछ हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? नहीं। कुछ बदलेंगे नहीं बदलेंगे? इंशाअल्लाह। हाँ, ऐसे बदल जाओ। खुदा की कसम, देखने वाले ये देखें, हमें परिचय ना देना पड़े, इंट्रोडक्शन ना कराना पड़े कि हम ये हैं और वो हैं, बल्कि खुदा की कसम तू हमारी गुफ्तार, हमारे किरदार, हमारी रफ्तार, हमारी चहलकदमी को देख ले, हमारे उठने बैठने को देख ले, और उसके बाद में पता लगा ले हम किसके हैं। अरे जो जिसका होता है उसको अपनों की अदाएं अच्छी लगती हैं। बेशक बेशक। हम तो रसूल के गुलाम हैं। हमारा आका तो वो है, जुमले पे ध्यान दो जी। हमारा आका, हमारा दाता तो वो है कि जिसकी हर अदा अल्लाह को पसंद है। हम तो उनके गुलाम हैं कि जिनकी अदाएं, जिनका गेटअप, जिनका लुक, जिनका स्टाइल किसको पसंद है? सब बोलो अल्लाह को। बोलो अल्लाह को। नहीं, मैं तुम्हारी जबान से नाम तो ले, अल्लाह ताला का भी तो नाम सुन लूं। किसको? अल्लाह को। हाँ, जरा ये भी तो निकाला करो हलक से अल्लाह का नाम। हाँ, अल्लाह का नाम भी लिया करो। बेशक। सुभान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह का नाम निकलेगा। जब अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, या अल्लाह मेरी तौबा है, तो अल्लाह का नाम निकलेगा। और जब हर वक्त ये कहोगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तब भी अल्लाह का नाम निकलेगा। बेशक। ये अल्लाह वालों का जिक्र इसलिए थोड़ी होता है, अल्लाह को भुलाने के लिए कि साहब हमने इनका दामन थाम लिया और माज़अल्लाह अल्लाह को भूल गए। ये अल्लाह वाले होते ही वही हैं, रियल ओरिजिनल। अल्लाह वाले वही होते हैं कि जो अल्लाह की याद दिलाते हैं जी। अल्लाह वाला होता ही वही है। वो अल्लाह वाला नहीं होता है जो कहे अरे नहीं नमाज क्या करना, पढ़ के बैठो हमारे पास। हमारे पास बैठना ही इबादत है। वो अल्लाह वाला नहीं है। ऐसे भी बहुत से फिर रहे हैं। सही बात। लेकिन हमें किसी का मुरीद नहीं होना है। अगर पीर ना मिले, कामिल पीर ना मिले, किसी के मुरीद मत हो। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ा है उनसे बड़ा पीर कौन है? जी बेशक। सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, उनसे बड़ा पीर कौन है? हाँ, जिसका कलमा पढ़ा है उनसे बड़ा पीर कौन? बहुत जरूरी है। अगर कामिल पीर ना मिले, ये नहीं है कि कोई चलता फिरता मिल गया बेनमाजी और बेइल्म, समझ गए? मौलवियों की बुराइयां करने वाले, इमामों के कीड़े बीनने वाले। आपने कहा ये अच्छे हैं, मौलवियों की बुराई कर रहे हैं। मौलवियों की बुराई अगर इल्म की बुनियाद पर किसी ने कर दी ना कि ये आलिम है इसलिए मैं बुराई कर रहा हूं, तो काफिर हो जाए। अल्लाह। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे अंदर बुराइयां बहुत है। हमारी कायली, हमारी बदअमली, बदअखलाकी, बदकिरदारी की अगर बुराई करे वो अलग बात है। लेकिन इल्म होने की बुनियाद पे के आलिम है जो इसलिए बुराई करेगा तो काफिर हो जाएगा। तो चलें इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड के साथ। ये कौन सा